हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी का, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जिस जो है सिटीजनशिप, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सिटीजनशिप का मतलब हम लोगों का यूनिक सिटीजनशिप आपको पता है, ठीक है, एक ही होता है लाइक एनी अदर कंट्री, ठीक है, और स्टेट। इंडिया हैज टू काइंड ऑफ पीपल, सिटीजन्स एंड एलियन, ठीक है। सिटीजन्स क्या होता है और एलियन क्या होता है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड वो एलिजेंस टू इट, ठीक है, वो हमारे इंडियंस होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं यहाँ के। दे एंजॉय ऑल द सिविल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सारे राइट, फंडामेंटल राइट वो लोग के लिए है। एलियंस कौन है? ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। क्योंकि दूसरे देश के होते हैं इसलिए उनको सिविल या पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिलता। दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस, ठीक है। वो एलियंस में जो बाहर से आते हैं, दूसरे देश के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं और एक एनिमी एलियंस होते हैं। फ्रेंडली एलियंस कौन है? आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज हैव कॉर्डिनेट रिलेशनशिप विथ इंडिया। हमारे साथ जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं उसको हम लिखेंगे फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस कहें जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा ना हो, जिस देश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा ना हो, वहां के सिटीजन अगर इंडिया में आ जाते हैं तो उसको एनिमी एलियंस कहा जाता है। दे एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस। एग्जाम्पल, ठीक है, उनको फ्रेंडली एलियंस को जो राइट्स दिए जाते हैं तो उससे कम इनको राइट मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। उनके पास अरेस्ट और अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेंशन किया, क्यों किया उसको हम नहीं बता सकते। प्रायर प्रिवेंशन के अंडर इसको अरेस्ट कर दिया जाता है, हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वो हमारा कंट्री उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे इंडियंस लोगों के लिए हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि बाहर के लोगों के लिए नहीं है। पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, ठीक है। हर किसी को कहीं भी पैदा हो, कुछ भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, उसको राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, कि उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन सबके ग्राउंड पर, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमारी जो सरकारी नौकरी है उसमें सबको इक्वल अधिकार है, वो लोग इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19 ये कहता है कि सबको ये अधिकार है, वो अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट कोई भी वो कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट आवर कंट्री। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर किसी को, आर्टिकल 29 और 30 में ये कहता है कि हर किसी को ये राइट है, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, एजुकेशन भी वो दे सकता है चाहे तो। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसको राइट है एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वो लोकसभा और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव में भी हिस्सा ले सकता है, वोट दे सकता है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इलेक्शन भी लड़ सकता है, स्टेट में हो या सेंटर में। Eligibility to hold certain public offices, that is President of India, Vice President of India, Judges of Supreme Court and High Court, Governor of States, Attorney General of India and Advocate General of the State, वो ये सब पोस्ट में एलिजिबल है अगर इंडियन है तो। Along with the above right, the citizen also owes certain duties towards the Indian state, as for example paying taxes। देखिए ये सब राइट उसको मिलता है, अधिकार तो उसका है ही है, साथ ही साथ उसकी कुछ कर्तव्य भी है, ठीक है। क्या है? वो है टाइम पर टैक्स पे करना, रेस्पेक्टिंग हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, डिफेंडिंग कंट्री एंड सो ऑन, ये सब उसके नेशनल ड्यूटीज या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज
नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइल इन यूएसए। हमारे यहाँ पे अगर कोई पैदाइशी भारतीय है या फिर उसने सिटीजनशिप लिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। बट यूएस में ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट न्यूट्रलाइज सिटीजन नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल। जो बाय बर्थ अमेरिकन होगा केवल वही वहां पे प्रेसिडेंट बन सकता है, वरना कोई नहीं बन सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारा संविधानिक प्रोविजंस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक ये आता है पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। हाउएवर इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलाबोरेटेड प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। It only identifies the person who became citizen of India at its commencement, that is on January 26, 1950. It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to this commencement. It empowers the Parliament to enact law to provide for such matters and any other matters relating to the citizenship. ठीक है। According to the Parliament has enacted the Citizenship Act 1955, which has been amended in 1957, 1960, 1985, 86, 92, 2003, 2005 and 2015, ठीक है। According to the Constitution, the following 4 categories of persons became the citizen of India at the commencement of देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये 4 कैटेगरी के सिटीजन्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, या इंडिया सिटीजन बन सकते हैं। ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन, दैट इज इफ ही हैज बोर्न इन इंडिया, इफ ही either his parents was born in India, or if he has ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution became a citizen of India, article 5, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे पैदा हुआ है या फिर उसके फादर मदर या फिर उसके पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, इस तरह से अगर वो कैटेगरी फॉलो करता है तो वो परमानेंट रेसिडेंस और है इंडिया का, ठीक है। A person who migrated to India from Pakistan became the Indian citizenship if either his parent or any of his grandparents was born in the undivided India and also fulfill any one of the condition. Wise in case he migrated to India before July 1948, he had become ordinary resident of India since the date of his migration, or in case of migrated, अगर कोई बंदा हमारे डिवीजन से पहले यहाँ पर सेटल है या उसके पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो वो इंडियन सिटीजन हो सकता है। पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू द, देखिए कोई अगर बंदा है वहां पे चला गया पाकिस्तान में बंटवारे में, बट वो कुछ समय बाद, ठीक है, वो इंडिया आ जाता है, वो भी इंडियन सिटीजन हो सकता है बाय रजिस्टरिंग हिमसेल्फ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 7। ए पर्सन हु or any of those parent or grandparent who was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by the diplomat or काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है, आर्टिकल 8 में आता है, कोई एक ऐसा इंसान है जो अनडिवाइडेड इंडिया में वो इंडिया का था बट बाद में वो किसी और देश में रहता है और फिर से अभी इंडियन बनना चाहता है, तो वो अपने वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं या काउंसलर है उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दे और कंसेंट लेके इंडियन सिटीजन बन सकता है, ठीक है। तो सम ऑफ दिस प्रोविजंस डील विद द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया। इन सबको वो इंडियन सिटीजन मानता है। Other constitutional provisions with respect to citizenship are as follows. कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स और हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि ये इंडियन सिटीजन है। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, आर्टिकल 9। अगर वो कोई वॉलंटरली, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही शैल, अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप ली हुई है फिर वो बाद में इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता, आर्टिकल 9 में लिखा है। एवरी पर्सन हु इज और is deemed to be citizen of India shall continue to be such citizen, ठीक है, country subject to the provision of any law may be parliament, ठीक है।
तो कोई भी होता है, कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो लॉ के हिसाब से उसको प्रोविजन मानने पड़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू, पार्लियामेंट है, उसके पास पावर है, वो कोई प्रोविजन बना सकता है रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, ठीक है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें क्या था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके लिए ये बनाया गया था कि कितने लोग यहाँ पे हैं उसका एक आंकड़ा लिया जाए, या कितने गए कितना आए, ठीक है। दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड सो फॉर 8 टाइम्स बाय द फॉलोइंग ईयर, 8 बार इस अमेंडमेंट को बदला गया, ठीक है। 57 में, 60 में, 85 में, 96, 92, 2003, 2005, 2015 में। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, बट दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसको हटा दिया गया बाय एक्ट 2003 सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन आप किस तरह से एक देश के नागरिक बन सकते हैं, या भारत की बात करें हम, भारत की किस तरह से नागरिकता ले सकते हैं। पहली बात तो ये है बाय बर्थ वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। 5 वे है इसके, क्या है। पहला, ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 सिटीजन बट बिफोर द 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इन रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। माँ बाप की भी कहीं पे हो, बट अगर इस तरह से आपका पैदाइश यहाँ पे हुआ, आप इंडियन ही है, ठीक है। A person born in India after 1st July 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth, ठीक है। Further, those born in India on the on or after 3rd December 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are citizen of India or one of those parent is a citizen of India and other is from other country. The children of foreign diplomats posted in India and enemy alliance cannot acquire Indian citizenship by birth, ठीक है। एनिमी जो हमारे साथ एनिमी एलियंस है, उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ वाला नहीं दिया जा सकता, ठीक है। बाय डिसेंडेंट क्या है। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 December 1992 ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। अगर कोई बंदा बाहर पैदा होता है बट उसके फादर कुछ समय के लिए इंडिया का सिटीजन हुआ करते थे पास्ट में, तो वो भी इंडियन सिटीजन कहा जाएगा बाय डिसेंट, ठीक है मित्रों। चलिए, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10th December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth. From 3rd December 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth, ठीक है, or with the permission of the central government after the expiry of the said period, an application or registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parent of such minor child that he or she does not hold support of another country, ठीक है। कोई बाहर पैदा हुआ बट वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, एप्लीकेशन देता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके लिया जाता है उसका सिटीजनशिप, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर कर सकते हो, ये हमारे देश में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो लीगली, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application to registration. Minor children of person who are citizen of India, ठीक है,
a person of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India, a person of full age and capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application of registration. तो इस तरह से कई सारे प्रोविजन है जिसको लीगली रजिस्टर करके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं. बाई नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में on an application grant a certificate of naturalization to any person not being an illegal migrant if he possesses the following qualification. अगर क्या qualification है? He is not a subject or citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming. ठीक है, वो किसी ऐसे देश से नहीं हो जहाँ पे इंडियन को मना हो. ठीक है, that if he is citizen of any country he undergone to renounce the citizenship of that country in the event of his application or Indian citizen being accepted. ठीक है, तो फिर क्या कहता है? इफ ही सिटीजन ऑफ किसी देश का कंट्री हो वो यहाँ पर आके एप्लीकेशन देके सिटीजनशिप ले सकता है. He has either resided in India or been in the service of government of India or partly the one and partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding and date of the application. That during the 14-year immediate proceeding, the said period of the 12 months he has either resided in India or been in the service. ठीक है, अगर कोई भारत में रह रहा हो 14 साल से या फिर भारत सरकार को कोई सेवा दे रहा हो तो वो भी ले सकता है. That he is a good character, उसके पास अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए. That he has the adequate knowledge of the English language specified in the English schedule 8th schedule to the constitution. ठीक है, उसके पास एक एडिक्वेट लैंग्वेज नॉलेज, इंडिया में रहता है तो इंडियन लैंग्वेज जो है उसके पास ठीक ठाक नॉलेज हो और 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें से किसी भी काम भी रहना चाहता है उस लैंग्वेज को उसको जानना चाहिए थोड़ा बहुत. दैट इन द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम, उसके लिए दिया जाता है. फिर उसको एक इवेंट में ये दे दिया जाता है कि तुम यहाँ के नागरिक हो. ठीक है. However, government of India waive all the however, the government of India may waive all or any of the above condition for the naturalization. इनमें से कोई भी कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट आपको. ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1962 और अदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्पेशल प्रोविजन टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड. असम अकॉर्ड के तहत एक स्पेशल प्रोविजन है कि किस तरह से लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए. The Citizenship Amendment Act 1985 added the following special provision as to citizenship of person covered by the Assam Accord. ठीक है, which related to the foreigners issue. All person of Indian origin all person of Indian origin who came to Assam before the 1st January 1966 from Bangladesh and whole have been ordinarily resident of Assam since the date of their country into Assam shall be deemed to be citizens of India as from the January 1st January 1966. ठीक है, वो हर बंदा 1966 से पहले असम अकॉर्ड के तहत वह सिटीजनशिप ले सकता है. एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बिकम द असम, ठीक है, जो भी असम में आता है हु बिकम असम ऑन देयर ऑन और आफ्टर, ठीक है, 1st January 1966. लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या है? एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, 1955 में क्या है? prescribes 3 way of losing citizenship whether acquired under the act or prior to it under the constitution, vice renunciation, termination and deprivation.
रेन्यूंसिएशन क्या होता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल अटैच एंड full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship. ठीक है, upon the registration of that declaration that person ceases to see a citizen of India. ठीक है, however if such declaration is made during the war, it would India is engaged its registration shall be withheld by the central government. ठीक है, सिंगल आइडेंटिटी परिचय है, वो हम सब भारतीय हैं. ठीक है, चलिए. Overseas citizenship of India. In September 20, the government of India, Ministry of External Affairs, has set up a high-level committee to the Indian diaspora under the chairmanship of L.M. Singhvi. The mandate of the committee has to make a comprehensive study of the ठीक है, एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के लिए रखा गया है. इस तरह से चेयरमैन थे इसके एल.एम. सिंघवी. तो इन्होंने कहा कि हमारे 2000 में क्या हुआ था, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इस पे जोर दिया था कि किस तरह से हम फॉरेन में सिटीजनशिप ले सकते हैं. ठीक है, द कमिटी उसने रिपोर्ट सबमिट किया 2002 में. ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1995 टू प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री. ठीक है, according to the Citizenship Amendment Act 2003 made provision for acquisition of the overseas institution of India by the PAO of 16 specified countries other than Pakistan, Bangladesh. It also omitted all provisions reorganizing or retailing. ठीक है, कुछ नहीं अभी. ठीक है, तो बाद में चल के क्या हुआ, इस तरह से कई बार कई सारे प्रोविजंस हुए 2005 में, 2015 में, 2002 में. ठीक है, तो देखते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर के लिए क्या है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एनी पर्सन हु फुल एज एंड कैपेसिटी, एज और कैपेसिटी उसको फुलफिल कर रहा हो. ठीक है, होता है ना, कहीं आप कनाडा में अगर जाना चाहो तो सबसे पहले वहाँ पे एप्लीकेशन दो, आपका एज होना चाहिए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए भी होने चाहिए. इस तरह के कई रूल्स होते हैं. ठीक है, वो रूल्स है, इसको एक बार रीडिंग ले लेते हैं. हु इज द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट हैज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द टाइम और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Who is a citizen of other country but has eligible to become a citizen of India at the time of commencement of the constitution. ठीक है, who is the citizen of country another country, दूसरे देश के कोई निवासी हैं but belong to the territory of that become part of the India after 15th August 1947. or who is a child or a grandchild, a child or grandchild or a great grandchild of such a citizen, or a person who is minor child of a person mentioned in clause A or clause B. Person who is a minor child and whose both parent are citizen of India or any of the parent is citizen of the India, or spouse of foreign origin of the Indian citizen or spouse of the foreign origin of an overseas citizen of India. ठीक है, card holder and those marriage has been registered and subsisted for the conditions period of not less presentation of the application. ठीक है, no person who are either of whose parent and grandparents are Indian cannot get the citizenship. ठीक है, दूसरा क्या है, the central government may specify that date from which the existing person of Indian origin card holder shall be deemed to be overseas citizens of India card holder, not withstanding anything
contained in point 1, the central government may, if it is satisfied that surgical instruments special circumstances exist, after recording the circumstances in writing, register a person as a overseas citizen of India card holder. ठीक है, कॉन्फर्मेंट ऑफ राइट ऑफ ओवरसीज, अगर कोई एक ओवरसीज सिटीजन ने यहाँ पे सिटीजनशिप ले ली तो उसके क्या राइट होंगे, अगर उसके पास एक सिटीजनशिप का कार्ड होल्डर है तो कोई इंसान, उसके राइट्स क्या हैं। ऑल ओवरसीज जो कार्ड होल्डर्स हैं एंटाइटल्ड टू द सच राइट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, उसके पास राइट है, ठीक है। ही ये सब चीज़ें तो वो कर नहीं सकता जो कि इंडिया सिटीजन कर सकता है, पर उसके पास भी कुछ राइट्स है। रेम्यूनरेशन सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया कार्ड, ठीक है। चांस कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजन, ये कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। मिसबिहेव हो, मिसकंडक्ट हो, किसी भी तरह का देखा जाए तो ये कैंसिल भी हो सकता है। तो ये दोस्तों एक टेबल है, एनआरआई पीआई किया गया है, कौन एलिजिबल है किया गया है, एक बार आप हेल्प हो। ये दोस्तों यहीं पे हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर को अच्छे से देखिएगा और इसके साथ किताब को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।